रात के 8 बज रहे थे और मैं रात के 8 बजे अपने छत पे टहल रहा था। तभी कुछ 5 मिनट बाद छत के दूसरी तरफ से किसी चीज़ की खड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं उस साइड चला गया जहाँ से ये अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, क्योंकि छत पे मेरे अलावा और कोई नहीं था। तभी अचानक मेरी नज़र चैनल वाले डिश पे पड़ी जो छत के दूसरी तरफ लगा था। मैं सोचा कि शायद कोई चिड़िया होगा या फिर कोई चूहा होगा, इसलिए मैं उस पे उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ पल भर के बाद एक बार फिर से वही अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और इस बार मेरे से रहा नहीं गया। और जब मैं वहाँ पे जाके दोबारा देखा तो मेरे कदम वहीं पे जम गए और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो पल मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। क्योंकि जो चैनल डिश मेरे छत पे लगा हुआ था, वो चैनल डिश वहाँ से हट के 5 फीट दूर चला गया था, वो भी अपने आप ही। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है मेरे साथ। आखिर एक चैनल डिश अपने जगह से उठ के दूसरी जगह पे कैसे फिट हो सकता है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर मैंने एक छोटी सी बात सोचकर इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं अब यहीं पे रुक के आंखें टिका के इस पे नज़र रखूँगा। बाद में उसी जगह खड़ा होकर मैंने कुछ देर तक देखा और सोचने लगा कि अब क्या होगा, और ये भी सोच रहा था कि क्या मेरे आंखों के सामने ये डिश हिलता है कि नहीं। फिर जो मैंने देखा, मैं 2 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि चैनल डिश अपनी जगह से 2 फीट ऊपर उड़ गई थी और 5 फीट दूर जाके अपने आप ही खुद ही सेट हो गई। जहाँ पे ये डिश चैनल पहले सेट था, ये डिश चैनल वहीं पे जाके दोबारा सेट हो गया जहाँ पे पहले लगा हुआ था। यह देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी बत्ती गुल हो गई। और जब मैं डिश कंपनी के मालिक को फ़ोन करके बुलाया और यह सब बात बताया, पहले तो उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ और उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। पर मैं कैसे भी करके उनको भरोसा दिलाया, उनको दोबारा बुलाया। और जब मैं डिश कंपनी के मालिक को छत पे ले गया जहाँ पे डिश लगा हुआ था उसको दिखाने, तो वो घटना वहीं पे दोबारा घटती है, वो भी हमारे आंखों के सामने। यह देखते ही अब डिश के मालिक को यकीन हो चुका था। अब कुछ देर बाद ही यह बात पड़ोसियों में भी फैल गई और अब वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए जो मेरे पड़ोसी थे, और लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। कोई कहता किसी का साया है, कोई कहता इस चैनल डिश में किसी का साया आ गया है, यानी कि आत्मा प्रवेश कर चुकी है। जब सब बातें ख़त्म हो गई तब हम लोगों ने इस डिश को रस्सी से छत पे ही बांध दिया और सोचा कि सवेरे उठ के इसे खोल के कूड़े में फेंक देंगे। और दोस्तों, अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, हम सब सो रहे थे। वैसे तो ये घटना हमें सोने नहीं दे रही थी, पर कैसे भी करके देर सवेर नींद आ ही गई और हम सारे लोग सो गए। तभी मुझे छत पे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ था और घर के टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, तो जो गतिविधियाँ छत पे होती है सबसे पहले मुझे पता चलता है। और अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पे से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है और कोई तो है जो टहल रहा है, जिसके कदमों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। रात में तो वैसे हम बाहर नहीं निकलते, क्योंकि ये घटना हमें बाहर निकलने नहीं दे रही थी, पर हमने कैसे भी करके हिम्मत करके हम लोग सभी ऊपर आ गए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि छत पे कोई नहीं था, पर वहाँ पे एक ऐसी चीज़ थी जो हमको चकाचौंध कर दी। दोस्तों, मेरे छत पे किसी के पैरों के निशान थे, वो भी एक आम इंसान के पैरों से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा। और उसी समय जब हम डिश को देखने गए तो वो वहाँ पे नहीं था। हमने सोचा कि इतना सब होने के बाद किसी ने डिश को निकाल के फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान हमको ज़्यादा डरा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, तब मैंने सोचा कि जो भी कुछ करना है वो सवेरे ही करना है, और हम सब सोने चले गए। दूसरा दिन, जब हम दूसरे दिन छत पे गए तब जो हमने देखा, इससे हम सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि रात को जो डिश गायब हो गया था, हमने सोचा कि यह घटना होने के बाद किसी ने डिश को निकाल के फेंक दिया होगा, पर जब मैंने सबसे पूछा तो किसी ने भी डिश को नहीं निकाला था। और ये सब देखने के बाद हमारा दिमाग चकरा गया। फिर हमने सोचा कि इस डिश को हम नष्ट कर देंगे, जला देंगे, इस डिश का खेल ही ख़त्म कर देंगे। और अब हम इस भूतिया डिश को तोड़ने लगे। जब हम डिश को तोड़ रहे थे तब डिश में से कोई ऐसी चीज़ थी जो लिक्विड थी, जो बिल्कुल काले रंग की थी और इस डिश चैनल से बाहर निकल रही थी, जिसका स्मेल काफ़ी अनजाना और ख़तरनाक था। और हमने उस डिश को तोड़ फोड़ के हमने खाली जगहों में ले जाके उसे जला दिया और शांति से अब घर आ गए थे। अब कुछ दिन बीत चुके थे, मन में अभी भी वही डर था, पर अब कुछ दिन बीत जाने के बाद ये घटना दोबारा नहीं हुई और ना ही इसके बाद मुझे कुछ एहसास हुआ कि मेरे छत पे कुछ है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और उनके रोंगटे खड़े करें। और जैसा कि बता दूं कि यह कहानी मेरी नहीं है,
यह कहानी तब की है जब भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था। उसी लॉकडाउन में एक भारत में रह रहे लड़के के साथ ये घटना हुई, तो उसकी कहानी मेरी ज़बानी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।